नमस्कार किसान साथियों। आज हम गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में जानते हैं कि किसानों को इसमें किस प्रकार से अनुदान प्राप्त होता है, कितने गोवंश किसानों के पास होना चाहिए, इसको कैसे बढ़ाया जा सके, कितनी अनुदान किसानों को प्राप्त होता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट इस योजना के लिए ज़रूरी है, कौन से किसान इसमें पात्र हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना आवेदक के पास कम से कम 3 गोवंश होना ज़रूरी है। कृषक के पास कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व हो। ऐसे कृषक गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना अंतर्गत अनुदान के पात्र होंगे। संयुक्त खातेदारी की स्थिति में सह खातेदार आपसी सहमति के आधार पर ही एक ही कचरे में अलग-अलग वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाने पर अनुदान के लिए पात्र होंगे। कृषक के स्वयं के नाम पर भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में क्या करें कि कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु के पश्चात नामांतरण के अभाव में किसान क्या करे? इसके अभाव में किसान करना चाहिए, यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व में नेशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र ये कहाँ से मिलता है? ये राजस्व विभाग हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है, तो इसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जाएंगे। कृषक स्वयं ई मित्र पर जाकर या अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए जमाबंदी जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो। जैविक उर्वरक अनुदान हेतु 50% अनुदान जो राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, इसमें 10,000 रुपये प्रति इकाई, जिसकी बेड की साइज है 20 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 1.5 से 2 फीट ऊंचा बेड होना चाहिए। प्रति इकाई 10,000 रुपये। शेड में कम काम आने वाली सामग्री स्थानीय उपलब्धता के अनुसार कृषक द्वारा बनाई जा सकती है। इसके लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग करें। प्रत्येक बेड में ट्राइकोडर्मा, पीएसबी कल्चर, हेजेटोबैक्टीरियल कल्चर, नीम की खली का उपयोग स्वयं के स्तर पर किसान करे। केंचुआ जो 8 से 10 किलो इस बेड के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। बेड की साइज है 20 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 2.5 फीट ऊंचा। आप इसके लिए 8 से 10 केजी केचुए की जरूरत होती है। वर्मी कंपोस्ट इकाई का कम से कम 3 वर्ष तक रखरखाव कृषक द्वारा किया जाएगा। ये इसकी गाइडलाइन है, इसमें जो कृषक आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके लिए आवेदन किस प्रकार से करें। इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के डेस्कटॉप ब्राउजर पर ओपन होइए। जैसे डेस्कटॉप ब्राउजर पर ओपन होंगे, यहाँ पर एक ब्राउजर दिखाई देगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप ब्राउजर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च बार पर राज किसान डालकर सर्च कीजिए। राज किसान डालकर आप सर्च करेंगे तो ये एक नया डेस्कटॉप ब्राउजर ओपन हो जाएगा। कृषि विभाग की साइट पर लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर लॉगिन होगा तो कृषि विभाग पर टैप कीजिए। जैसे आप कृषि विभाग पर टैप करेंगे तो ये यहाँ पर कुछ स्क्रॉल दिखाई दे रहा है, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। जैसे इसको आप हटाने के बाद में कृषि सेवाओं पर क्लिक कीजिए। जैसे कृषि सेवाओं पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें नीचे स्क्रॉल कीजिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में कुछ योजनाएं आपको दिखाई देगी, आप देख सकते हैं। आप किसान नागरिक लोग इन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नए डेस्कटॉप ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एसओसी आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें, जन आधार आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें। हम यहाँ पर आधार आईडी का उपयोग करके इसको लॉगिन करेंगे। हम इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी भेजे पर क्लिक करें। जैसे ही ओटीपी भेजे पर क्लिक करोगे तो ये कुछ नया डेस्कटॉप आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको राइट कीजिए, डालेंगे तो प्रमाणीकरण पर क्लिक करें। यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद में प्रमाणीकरण पर क्लिक करने के पश्चात ये कुछ धीरे धीरे ओपन हो रहा है। आप यहाँ से ये नया डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, इस पर 3 डॉट पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाई दे रहा है आवेदन के लिए क्लिक करें। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। ये नया डेस्कटॉप ब्राउजर ओपन हो गया है। यहाँ पर कृषि सब्सिडी सेवाएं, बीज उत्पादन कार्यक्रम, बागवानी सब्सिडी सेवाएं। हमें ये उर्वरक गोवर्धन योजना के लिए आवेदन करना है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के लिए आवेदन करना है तो हमें कृषि सब्सिडी सेवाओं पर क्लिक करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर दिखाई दे रहा है फार्म पॉन्ड, वायर फेंसिंग, डिग्गी, फार्म इम्प्लीमेंट, इरिगेशन पाइपलाइन, इंसेंटिव ऑफ गर्ल्स, वर्मी कंपोस्ट यूनिट। हमें गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना पर आवेदन करना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करें। ये कोई गाइडलाइन दिखाई दे रही है, इसको आप रीड कीजिए। यहाँ से नेक्स्ट कीजिए। जैसे इसको आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए
ग्रामीण एरिया है या शहरी एरिया है, ग्राम पंचायत, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। सेलेक्ट फार्मर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, पिन कोड डालना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर कितने हेक्टर पर आप ये सब्सिडी का अनुदान तो आवेदन कर रहे हो यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर यस कर दीजिए या नो कर दीजिए। हैज ए फार्मर बेनिफिटेड टू स्कीम इन द पास्ट, यहाँ पर नो कीजिए। डज द फार्मर टू एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पर भी यस कीजिए। यहाँ पर जमाबंदी अपलोड कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ से तीनों को राइट कीजिए, सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना जो राज्य सरकार द्वारा किसानों को बेड निर्माण, केंचुआ पालन के लिए 10,000 रुपये प्रति इकाई, जिसकी बेड की साइज है 20 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 10 किलो केंचुए की आवश्यकता होती है, जो किसान को स्वयं के द्वारा क्रय करना पड़ता है। इसमें आप जैविक उर्वरक बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। ये राज्य सरकार की अनुदान हेतु प्राप्त योजना है। आप इसका अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। जय जवान, जय किसान, जय भारत।